चेहरे को मेकअप से नहीं, चेहरे को मेकअप से नहीं, स्माइल से सजाएं। जी हाँ, मुस्कुराहट से सजाएं और हमेशा हमेशा प्रसन्न रहिए। आपके चेहरे की प्रसन्नता कभी जानी नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा प्रसन्न लोगों से ही मिलता है। उदास मायूस चेहरों से परमात्मा को मिलना पसंद नहीं है। उदास मायूस चेहरों से परमात्मा मिलता नहीं है, सो ध्यान रखिए। इसलिए अपने चेहरे की प्रसन्नता को कभी भी गवाइए मत। सदा प्रसन्न रहिए, अकारण प्रसन्न रहिए। जी हाँ दोस्तों, सदा प्रसन्न रहिए और अकारण बिना वजह ही प्रसन्न रहिए। आपको इतना दे दिया है उस खुदा ने, उस भगवान ने, एक आदमी की औकात से ज्यादा। उसने हर आदमी को उसकी औकात से ज्यादा दिया है, फिर भी शिकायत करता है, फिर भी शिकायत करता है, फिर भी शुक्राना नहीं करता, ना ही धन्यवाद करता है, प्रसन्न नहीं होता है। आदमी को हमेशा थोड़ा सा प्रसन्न होना तो सीखना ही चाहिए। थोड़ा मुस्कुराएं और अपने चेहरे को मेकअप से नहीं, एक मुस्कान से सजाएं। जी हाँ दोस्तों, चार्ली चैपलिन ने खुद एक वाक्य शेयर किया था। चार्ली चैपलिन कहते थे कि अभागा है वो दिन जिस दिन आप खुलकर हंसे नहीं। जी हाँ, वो दिन एक खाली है, एक सूनापन है उस दिन में, जिस दिन आप खुलकर हंसे नहीं, जिस दिन आप मुस्कुराए नहीं। एक छोटा सा बच्चा देखा होगा आपने, कितना खिलखिलाता है, कितना गदगदाता है। आप उससे हंसकर जब भी कुछ बोलते हैं, वो आपकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से देता है, समझता है एक मुस्कुराहट की जुबान को और बाकायदा हंसकर ही जवाब देता है, क्योंकि वो पूरा चैतन्य है। उसकी जो चैतन्यता है, उसके अंदर जो है पूरा चैतन्य से भरा हुआ है वो बच्चा। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हम पढ़ते लिखते हैं, तो हम अपनी मुस्कुराहट को कहीं भूल जाते हैं। हम उम्र से नहीं बढ़ते, ज्ञान से ही नहीं बढ़ते, हम अपने दिमाग में कचरा भरते हैं और हम अपनी मुस्कुराहट को कहीं भूल जाते हैं। और गलती से कोई कुछ ज़्यादा पढ़ गया, कोई कुछ ज़्यादा ज्ञानी बन गया, तो मुस्कुराना तो बिल्कुल ही भूल जाता है। आपको तो पूरी जिंदगी नहीं मुस्कुराते हैं ना, आप अपनी पूरी जिंदगी खो जाते हैं उन्हीं गमों में, उन्हीं पलों में। तो क्या ये जो जीवन है, ये जो जीवन आपको परमात्मा ने दिया है, ये प्रसन्न होने के लिए ही दिया है। एक बार बहुत अच्छा चार्ली चैपलिन ने एक वाक्य जो है वो शेयर किया और उन्होंने सुनाया। वो लोगों को हंसाया करते थे। जब वो लोगों को हंसाया करते थे तो उसमें एक जोक जो उन्होंने बहुत से लोगों को सुनाया। पहली बार सुनाया तो बहुत से लोग हंसे, दूसरी बार वही जोक सुनाया तो थोड़े कम लोग हंसे, और तीसरी बार उन्हीं लोगों को जब वही जोक सुनाया तो लोग बिल्कुल भी नहीं हंसे। तो चार्ली चैपलिन बोले कि आपको एक बात समझ में आई, आपने एक बात नोटिस की या आपने एक बात देखी? लोगों ने पूछा क्या? कि जब मैंने पहली बार आपको जोक सुनाया तो आप खूब हंसे, जब दूसरी बार सुनाया तो थोड़ा कम हंसे, और जब तीसरी बार सुनाया तो लोग बिल्कुल भी नहीं हंसे। जब आप एक जोक पर बार बार हंस नहीं सकते, जब आप एक जोक पर बार बार मुस्कुरा नहीं सकते, तो फिर क्यों आखिर आप एक प्रॉब्लम को, एक दुख को पूरी जिंदगी एक ही दुख पर बार बार दुखी होते हैं? एक ही समस्या को पूरी जिंदगी आप उस पर रोते हैं। जब हम एक जोक पर बार बार हंस नहीं सकते तो एक दुख पर पूरी जिंदगी रोते क्यों है? रो कैसे सकते हैं? एक ही समस्या को बार बार रोना और पूरी जिंदगी उसी
पर रोते हुए निकाल देना, ये तो जस्टिस नहीं है। क्योंकि भगवान ने एक बहुत अच्छी सी मुस्कान सबको दी है, तो अपने चेहरे को मेकअप से नहीं, जो खुदा का दिया हुआ मेकअप है उस मुस्कान से सजाएं, खूब हंसे, खूब प्रसन्न रहें, दूसरों को भी खुश रखें, और अकारण ही एक स्माइल जो है वो फेस पर, $1 बिलियन स्माइल जो है वो बनाए रखें। क्योंकि जो लोग हैं वो प्रसन्न होते हैं और उन्हीं लोगों के पास जो है परमात्मा आते हैं और उनसे मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच। फिर एक नई एक अच्छा जो है जीता जागता एक फैक्ट जो है, एक लॉजिक जिसके पीछे है, उसके साथ जो उस ऐसा वाक्य जो एक जीती जागती शख्सियत का हो, उसका उदाहरण लेकर मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।